हे प्रभु, दुर्वासा के श्राप ने हमारे तेज को छीन लिया है। इंद्र का सिंहासन डगमगा रहा है, स्वर्ग की ज्योति मध्यम पड़ गई है। हमारा बल क्षीण हो चुका है। अब हम न दानवों से लड़ सकते हैं, न ही इस विनाशकारी ऊर्जा का सामना कर सकते हैं। शांत हो स्वर्ग के वासी। विनाश स्वयं ही नवीनीकरण का मार्ग प्रशस्त करता है। तुम्हें अमरत्व का उपाय खोजना होगा। क्षीर सागर का मंथन करो। इसके गर्भ में अमृत छिपा है जो तुम्हें अनंत शक्ति देगा। परंतु ये मंथन अकेले हमारे सामर्थ्य के बाहर है। हमें मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी को रस्सी बनाना होगा। इसलिए तुम्हें दानवों से संधि करनी होगी। उन्हें अमृत का लालच दो। जब वे सहयोग करेंगे तब तुम्हें अपनी शक्ति पुनः प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। अमरता, देवताओं से गठबंधन, ये अस्थायी समझौता हमें स्वीकार है यदि अमृत में हमारा सम्मान हिस्सा हो। हम वासुकी के मुख को संभालेंगे। मुख की तरफ की शक्ति हमारी होगी। तुम पूंछ पकड़ो। यह उचित नहीं है। मुख की ओर विषैली कैसे निकलेंगी? लेकिन यदि विष्णु का यही आदेश है तो हम पूंछ की ओर खड़े होंगे। मंथन आरंभ हो। मैं कूर्म रूप धारण कर पर्वत को अथाह जल में स्थिर करूंगा। अब प्रयास करो। खींचो। स्वर्ग और पाताल की शक्ति से इस समुद्र को मथो। हमें अमृत चाहिए। हाथ जल रहे हैं। ये पूंछ भी अग्नि समान गर्म है। ये मंथन हमारी कल्पना से भी अधिक भीषण है। देखो, सागर के हृदय से कुछ भयानक निकल रहा है। ये अमृत नहीं है, ये तो कालकूट है। इस विष की ज्वाला ब्रह्मांड को भस्म कर देगी। मुझे हस्तक्षेप करना होगा। संतुलन के लिए ये आवश्यक है। महादेव, केवल आप ही इस विष की शक्ति को धारण कर सकते हैं। सृष्टि को बचाइए। ओम। मैं इसे पीता हूं। ये विष मेरे कंठ में रहेगा, न भीतर जाएगा न बाहर निकलेगा। जय नीलकंठ। अब विष समाप्त हुआ। मंथन जारी रखो। अमृत निकट है। देखो, धन्वंतरी आ गए। उनके पात्र में वो है जिसकी हमें लालसा थी, अमृत। ठहरो दानवों, अब इस दिव्य पेय का बंटवारा मैं करूंगा। भ्रम और माया की शक्ति से ही संतुलन स्थापित होगा। अमृत अब सुरक्षित